जो लेने से आनंद आती है, शांति आती है, शक्ति आती है, सुख आती है। और परमात्मा का नाम से हमारा अंदर का चिंता, भय और बहुत प्रकार का विकार नाश होता है। इसी प्रकार भगवान का नाम का महिमा बहुत है। उसका नाम लेने से इतना आनंद आती है, इतना शक्ति मिलता है, आनंद मिलता है। तो उस परमात्मा को मिलने से क्या हो, कैसे हो? परमात्मा जब तक नहीं मिलता है तब तक भक्त उसके लिए व्याकुल होता है। जो व्याकुलता अगर नहीं आते, भगवान का नाम, भगवान का पूजा, जप, ध्यान करते हुए भगवान को पाने का व्याकुलता नहीं आए, भगवान को जानने का व्याकुलता नहीं आएगा, तो वो भक्ति नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है। और जिसका मन में इसी प्रकार जो कितना भी दुख दिया जाए, कितना भी कष्ट दिया जाए, कितना भी अभाव उसको जीवन में आए, लेकिन भगवान का नाम से वो सब कुछ मिटा देते। लेकिन ऐसे ही उसको दृढ़ रूप से भगवान का ऊपर उतना ही विश्वास रख के दृढ़ के साथ उसको करना पड़ेगा। ऐसे ही एक राज में एक नियम था। क्या नियम? जो पूजा अपना राजा चुनेगा, जो राज परिवार के वंश से कोई जन्म ले, वो राजा नहीं बनेगा। पूजा जिसको सोचेगा यही राजा बनेगा, तो वही राजा होगा। और राजा होने के बाद 3 साल उसको टाइम है, 3 साल उसका गद्दी को उसको शासन कर सकते हैं। वो कुछ भी करे, सारी पूजा उसको मारने के लिए तैयार है। 3 साल। और उसको बाद क्या करते हैं? 3 साल का बाद उसको नाव में बिठा के इस पार से उस पार भेजा जाते, जहां बिना जंगल है और वहां जंगल में हिंसो जीव जंतु, वहां खाने पीने का कोई भी संस्था कुछ भी नहीं है, एकदम मौत पीना, और वहां कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार वो लोग क्या करते हैं? जो अपना 3 साल बाद जब उसको नाव में बैठा के इस पार से उस पार भेजा जाते हैं, तो सब रोने लगते हैं। वो छोड़ना नहीं चाहते, वो भाग भाग के इधर कूद के आते। लेकिन नियम तो नियम ही, उसको नाव में जोर जबरदस्ती इस पार से उस पार भेजा जाता। अब भेजने का समय रोना पीटना, कितना भी वो विलाप करे, लेकिन भगवान का नियम है, वो जाना ही पड़ेगा। अब ऐसा करते करते उस राज्य में मुझा लोग एक 7 आदमी को चुन लिया। अब 7 आदमी वो राजगद्दी में बैठ के अपना राज सुख का भोग नहीं किया, आराम नहीं किया, ना सुख को भोग किया, ना आनंद को पाने के लिए तरीका से भोग वस्तु नहीं लाया। उसने प्रजा का सुविधा के लिए सड़क बनाया, अपना स्कूल बनाया, धर्मशाला बनाया, मंदिर बनाया, लाइट लगाया, और जैसे इस पार किया उस पार में भी अपना जंगल काट के रास्ता, सड़क, मकान, लाइट, हॉस्पिटल सारे उस पार में बना दिया। 3 साल का
अवधि में इस पार और उस पार में कोई भी फर्क नहीं आया। कितना आदमी को उस पार में बिठा दिया। जब 3 साल उसका पूरा हो गया, अब पूजा लोग उसको नाव में बिठा के उस पार भेज रहे। तो उस 7 आदमी ने खुश होके सबको हाथ दिखा के जा रहे, भाई आप लोग ठीक रहो, मैं खुश हूं। सब बोला, जाते टाइम सब रोता है, सब पुकार विलाप करते हैं, कोई छोड़ के जाना नहीं चाहते। ये तो आराम से चाल है, इसको कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जो उस पार जाके मेरे को क्या मिलेगा, उसको सब कुछ पता है। उस पार जाके उसको इसी प्रकार आराम प्यास मिलेगा। इसीलिए वो कोई भी चिंता मुक्त देख के मुझे लोग बोला, जो आपने क्या काम किया? बोले मेरे को पता था कि मैं 3 साल बाद उस जंगल में जाऊंगा, तो हमको ये 3 साल का अंदर ही उस लोक में भी, उस पार में भी हमको इसी प्रकार व्यवस्था करना है, जहां जाके मेरे को कोई भी कष्ट ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ कष्ट किया, यहाँ आराम नहीं किया, यहाँ सुख नहीं भोगा, यहाँ आनंद नहीं किया। हमने क्या क्या मेहनत किया, कर्म किया, ज्ञान से अपना विचार करके भविष्य बनाया। इसीलिए हम उस पार जाने के बाद हमको कोई भी दुख तकलीफ कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग का भगवान ने इस पार तो भेज दिया, अब उस पार जाने का नाम तो दे दिया। ये शरीर, इसमें बालकपन है, बालक अवस्था है, युवावस्था है और बार्धक्य का अवस्था है। ये तीनों अवस्था में तुम क्या काम करोगे? जो उस पार तुमको जाके कोई दुख ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई भय ना हो। यहां से कौन सी चीज उस पार लेके जाओगे? क्योंकि कोई लेके नहीं जाने देगा। तो क्या लेके जाओगे? तो यहां जो सत कर्म कर रहे, अच्छी कर्म कर रहे, वही तुम्हारा वहां भी बढ़ती जा रहे। तुम्हारा वहां भी सब कुछ सुख का, आनंद का, अपना सब प्रकार अभाव मिटाने के लिए उस पर सब कुछ तैयार हो। तो इसीलिए जो महापुरुष लोग इस शरीर छोड़ने का पहले क्या है, बालकपन, जरा, युवावस्था और वार्धक्य, ये 3 साल का अर्थ है। 3 आपको अवस्था बताया, 3 साल का जो बता रहे, ये 3 अवस्था को बताया, बालकपन, युवावस्था और वार्धक्य। तो हम लोग का युवावस्था क्या है? खेल कूद के, क्योंकि अज्ञान होते, अज्ञान का कारण वो कोई खेल कूद में अपना जिंदगी बिता देते, पढ़ाई लिखाई कम करते। जब युवावस्था आती तो अहंकार से, अरे मैं कर लूंगा, क्या है, भगवान कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं हूं। अहंकार से ये युवावस्था में वो नीचे नहीं सीट टिकाते। अहंकार में वो भगवान का सत्ता को नहीं मानते, जो कुछ है मैं ही हूं। और बुढ़ापा में क्या आती? कमजोर मन। कमजोर मन में क्या है? मोह। जैसा धृतराष्ट्र में पुत्र का मोह से सारी वंश का विनाश कर दिया, कौरव वंश का विनाश कर दिया। तो बुढ़ापा में अटैचमेंट, रुपया से, धन से, मान से, प्रतिष्ठा से, जस से, अपना शरीर से, सबसे बड़ा तो अपना शरीर से मोह है।
सारी चीज से उसको इतना अटैचमेंट है जो वो ये छोड़ना ही नहीं चाहते। ये शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कपड़ा तो हर रोज छोड़ते, हर रोज बदलते। तो हमारा शास्त्र क्या बोला, ये कपड़ा का माफिक है, देहो तुम्हारा वस्त्र है। कि नया पुराना वस्त्र को पूरी त्याग करके नया वस्त्र को धारण करने में तुमको दुख क्यों है? तुमको आनंद होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा अटैचमेंट है अपना परिवार से, धन से, अपना मकान से, अपना संपत्ति से। ये सब तो पहले भी था, और तुम चला जाओगे तो ये सब तुम्हारा साथ कितना भी कोशिश करो लेकर नहीं जा सकते। तो पहले ही छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ पाते। हम तो मुख से बोल लेते हैं, नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ पाते। सब भगवान की इच्छा, लेकिन अपना इच्छा सब लगाते। अब शरीर का मोह छोड़ नहीं पाते। जब मृत्यु का सज्जा में लड़ रहे थे तो पता चलता है हमारा देह का ऊपर कितना आसक्ति। हमको पकड़ पकड़ के रोता है, गुरु जी हमको बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। अरे मरेगा कौन? आप तो मरेंगे नहीं, अब तो आत्मा है, अब तो अविनाशी है। तो आपका अंदर और बाहर दो दुनिया है। अंदर का दुनिया जहां आपका सुख दुख आनंद का बोध करते हैं, पर कष्ट अशांति का बोध भी अंदर ही करते हैं। तो यहां आपको मजबूत बनाना है। मन का अंदर जो मजबूत है वो किसी भी परिस्थिति में वो दुखी नहीं होते। यहां ज्ञान जब तक नहीं होगा, अज्ञान रहेगा, तब तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। कैसे? सुगो स्थान सहसाणी भय स्थान सतानी च दिवस दिवस मुड़ा न च पंडिता। इस संसार में हजारों दुख है, हजारों शोक है, लेकिन न च पंडिता। कौन तक भोगेगा? जो मूढ़ो व्यक्ति है, अज्ञानी है। सुख स्थान सहसाणी भय स्थान सतानी च दिवस दिवस मुड़ा। हर रोज वो इसीलिए दुखी होते हैं। और नौच पंडित, पंडित लोग चाहते हैं जो मैं ना इस दुनिया में कुछ लेने आया ना कुछ लेके जाऊंगा। यहाँ जो आपने ज्ञान अर्जित करने आया, कौन? यहाँ ईश्वर को जानने के लिए आया। ईश्वर ही सच है और सच ही परमात्मा है। और वो सच को जानने के बाद उसको सब चिंता और भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो हमारा ये तीन साल का समय क्या दिया? जुआ, बाल्यकाल, जुबावस्था और बार्धक्य। इसी में तीनों अवस्था में तुमको उस पार का कर्म कर लेना पड़ेगा। फिर कर्म करके जाने का टाइम कोई नहीं। जैसा गुरुजी बोलते हैं हम लोग का, अरे डॉक्टर मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं 2 साल बाद मरूंगा। मेरे सामने गुरुजी डॉक्टर को बोल रहे, डॉक्टर साहब अभी मैं नहीं मरूंगा, 2 साल बाद। और माता से एक दिन गुरुजी का बात हुआ तो हम लोग को सुबह अगर माता ने छुट्टी दे दिया, अब 3 महीना बाद हम शरीर छोड़ के चला जाएगा। और जैसे बच्चा का छुट्टी होता है स्कूल का,
जैसे ये संसार में कैसे बंधा हुआ था, तकलीफ में था, कष्ट में था, इस संसार को छोड़ के जहां जा रहे उस जगह आनंद भाई, शांति भाई, सुख में है। इसीलिए ये जगह छोड़ के जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं। गुरु जी हाथ ताली दे के बोला, अब तो मेरा छुट्टी हो गया, मैं जा रहा हूं। 3 महीना बाद हमारा गुरु जी आपको कोई ना बीमारी नहीं, कोई कुछ, आप बोला हाँ हाँ माता ने आपको छुट्टी दे दिया, मैं जा रहा हूं। और सब तो ये सुन के डॉक्टर बोलते 3 महीना बाद ये खत्म हो जाएगा, तो वो तो चिंता भी खत्म हो जाते पहले, वो तो जाएगा क्योंकि उसको आगे का पता नहीं है, आगे का पता नहीं है, इसीलिए वो सोचते हैं अगर ट्रेन में जर्नी करते हुए ट्रेन कहीं रुक जाए तो उसको कब घर पहुंचेगी, कब घर पहुंचेगी। हर आदमी को पूछता है भाई क्या हुआ इंजन का, ट्रेन क्यों नहीं चले, अरे मेरा ये काम रहेगा, मेरा वो काम रहेगा, घर जब तक नहीं पहुंचेंगे कैसे काम चलेगा। फिर अगर ट्रेन नहीं चले, बास पकड़ के पैदल किसी प्रकार से घर पहुंचना है, घर में जाके सब आराम मिलेगा, सब प्रकार सुख मिलेगा, कोई तकलीफ उसको महसूस नहीं होगी। तो अपना घर कौन से है, ये मकान क्या आपका घर है? आप 24 घंटे कहाँ रहते, आप अपने मकान में रहते, अब तो सब मकान छोड़ गया है, तो आप किसके साथ हैं? असली ये देह ही हमारा घर है, इस देह का अंदर हम 24 घंटे रहते हैं, और ये देह का साथ ये हमारा घर है। लेकिन घर को क्या आप खुद अपने को सोचते, घर से कितना बार बाहर जाते आते हैं, और अगर घर पुराना हो गया बेच के आप नया घर ले लेते हैं। भाई अभी ये जगह छोड़ के न्यू टाउन में घर करते हैं, वो सॉल्ट लेक में नहीं गए, बहुत अच्छा जगह है। तो हमने क्या करा, अपना घर को छोड़ के नया घर में जाने में आनंद आते है। तो आप अपना घर में ये शरीर जो आपको गृह है, इस गृह का अंदर आप 24 घंटे रहते हैं। आप कहीं भी जाइए, आप दिल्ली जाइए कि अमेरिका जाइए कि लंदन जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप किसका साथ रहते हैं? कि देव का साथ। देह आपका घर है, और इस देह को आप जब भी चाहते आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका अंदर आप बंधी में है। आप सुबह कर्म करेंगे तो इस देह का मोह, अज्ञानता, आसक्ति तभी नष्ट होगा। और जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक आपको इस देह के ऊपर इतना भयंकर आसक्ति और मोह और चिंता भय बना रहेगा। अब देह से आप अलग हो ही नहीं सकते। इसीलिए राजा जनक भी जब अष्टवक्र मुनि का पद कर लिया, यही शब्द उसने व्यवहार किया, यदि देहो पृथक किता, यदि आप अपना देह से अलग हो जाते तो देह में दो सत्ता है, एक जड़ और एक चेतन। तो आप जड़ नहीं है, देह आप नहीं, चेतन आत्मा है। चेतन चैतन्य रूप परमात्मा है। आप परमात्मा के साथ जो जुड़ जाते तो परमात्मा का नाम में इतना आनंद है, इतना शांति है, इतना सुख है, इतना बल है, तो आपका और चित्त क्या है? तो परमात्मा में क्या बोल रहे? अधूर नैव सकम शांति। वही बोल रहे हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त करेंगे
बंधन पक्ष भविष्य थी ना, भविष्य में मेरे को कोई बांध सकते, क्योंकि अज्ञान बांध देते, आसक्ति बांध देते, मोह बांध देते, हमारा संशय हमको बांध कर रखते, हमको भ्रमित करते हैं अज्ञानता, और इसी प्रकार हम भ्रम में पड़ा रहते हैं। इसलिए कि ज्ञान जब होते हैं सब भ्रम, सब आसक्ति, सब मोह हमेशा के लिए हट जाते हैं। तो आपको भगवान ने आपको बालक अवस्था, युवावस्था और वार्धक्य अवस्था, तो इसी तीनों अवस्था का अंदर ही आप उस पार जाने का अगर सब कुछ तैयार कर लिया, परमात्मा से आपने जुड़ लिया, परमात्मा से प्यार हो गया, परमात्मा के साथ अपना सद्भाव हो गया, परमात्मा के साथ जुड़ लिया अपने को, तो आप निश्चिंत रहे, आपको और कहीं भी चिंता भय आपको नहीं सुनाता। आप शांति चैनाद गच्छति, हमेशा के लिए शांति को प्राप्त करेंगे। तो आपको पर समय है, अब जो समय आपका चेतना जागृत होगा, तो उसी परमात्मा के नाम में इतना ताकत है, इतना आनंद है, इतना शांति है, इतना सुख है, तो आप परमात्मा के नाम से क्यों अपने को अलग करते हैं? जब एक आदमी बीड़ी पीता है, बीड़ी में इतना आनंद आते, बीड़ी का निशा ही नहीं छोड़ पाते। जब कोई दारू पीता है तो दारू का निशा इतना उसका आनंद आते, तो दारू नहीं छोड़ पाते। कितना गाली गलौज, कितना उसको मार पिटाई हो जाती, कितना झगड़ा हो जाते, तब भी नहीं छोड़ पाते। हाँ? तो भगवान भी इतना निशा चलना चाहिए जो बस और कभी ना उतरे, उसी का मगन हो जाए। तो इसी प्रकार भगवान का नाम में इतना आनंद, इतना शांति, इतना सुख, इतना बल है, तो उसी का साथ अपने को निरंतर जोड़ के रखो। मनुष्य जीवन मिला है उसको जानने के लिए, उसको साथ अपने को जोड़ने के लिए। आप समाज को सद्व्यवहार कीजिए, तो आपका जीवन ये बोला जो आपका घर गृहस्थ ये कर्म छोड़ के जाएंगे नहीं, सब कुछ करो, लेकिन अंदर अपने को साथ जोड़ के रखो। ये हमने संत बन के चला गया ये नहीं, हमसे परमात्मा ने बहुत कृपा किया, इसीलिए संसार छोड़ के हम जा पाए। लेकिन ऐसे दुनिया में हम देख रहे हैं कितना साधु संत बनने के लिए आते हैं, वो भाग के फिर घर आ जाते, सब घर भाग जाते। उसका कृपा बिना कोई शुरू से एंड तक रह नहीं सकते। कोई भक्त जो एक ही नियम से सारा जिंदगी बिता नहीं सकते, उसको कृपा है। तो इसीलिए मैं भगवान गुरु का कृपा, भगवान का कृपा हो गया, इसीलिए उसका साथ अपने को निरंतर जोड़ के रखने का हमको मौका मिलते हैं, वही ताकत दे रहे। तो इसीलिए भगवान के पास प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप मेरा को भी अपने साथ लो, आप अपने साथ जोड़ लो। तो आप मनुष्य जीवन को इस पार से उस पार जाने के लिए अपना उस पार का भी तैयारी बना लो, तो फिर सब चिंता भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। बल्कि हमने आज का सत्संग समाप्त कर रहा हूं। ये हिंदी में बोलने का पीछे और एक कारण है कि ये रिकॉर्डिंग हो रहे, और ये हिंदी ये सारी भारत के जितना कोने कोने में भक्त लोग हैं, विदेश में है, सबके पास पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ये नहीं जो मैं बांग्ला बोलना नहीं आता, बांग्ला बोलना हमको बहुत आता है, लेकिन
हिंदी इसीलिए बोल रहा हूँ जो सबको समझ में आए। और ऐसे ही आप लोग भी अपना भगवान का साथ निरंतर जोड़ के रखने का अभ्यास कीजिए। अब प्रिय भावना लाइए। दुर्बल भावना से आप जोड़ नहीं सकते। मन के अंदर वो ताकत लाइए तो आपको जोड़ना है, बस कमजोर नहीं पड़ना है। और कमजोर पड़ गया तो डर गया, वो मर गया। बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। कहा बोलते हैं ये सब? तो यही है। तो हमको डरना नहीं है, डर को हटाना है बस सभी अपना भजन दोनों आदमी को ताकत देता है। तो आप भजन खत्म हो गया, मन बुद्धि का ताकत मिल गया, आप शरीर का ताकत के लिए आप लोग तैयार रहिए। आप लोग का सब व्यवस्था है। तो आप लोग, मैं विश्राम दे रहा हूँ। अगले दिन फिर सुबह उलमादा और दोपहर और रात को यहाँ और फिर शाहपुर। हम लोग का यहाँ जो लेक्चर का CD आया है तो 150 रुपया का है। बहुत मेहनत करके हम लोग बनाया। और किताब छपे हैं, कैलेंडर, वो 30 रुपये का है। पीछे सौरभ बैठे जगह बैठे, उससे आप लोग ले सकते हैं। बोल के आज सबको गुरु जी का, शंकर जी का, माता का आशीर्वाद देते हुए सबका कल्याण और शांति कामना करके यह समाप्त करता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की जय, भले सदगुरु भगवान की जय, भले शंकर भगवान की जय, भले माता जगदम्बे की जय, भले भक्त बिंदु की जय, भले संत बिंदु की जय, भले सनातन धर्म की जय, भले धर्म की जय हो। और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ईश्वर कहा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरूपाय शंभवाय